भगवत गीता से जीवन का 34वां पाठ। ज्ञान होने के बाद भी इंद्रियां मनुष्य को क्यों विचलित कर देती हैं? नमस्कार। भगवत गीता के 34वें जीवन पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने सीखा कि केवल विषयों से दूर रहने से मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होती। वास्तविक वैराग्य तब आता है जब हमें उससे भी श्रेष्ठ आनंद का अनुभव होने लगता है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि किसी व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान हो, तो क्या वह हमेशा सही मार्ग पर चल पाता है? क्यों कई बार हम जानते हुए भी वही गलती दोहरा देते हैं? भगवान श्री कृष्ण आज इसी रहस्य को स्पष्ट करते हैं। आज का श्लोक है, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अध्याय 2 श्लोक 60। इसका सरल अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, प्रयत्न करने वाले और ज्ञानी मनुष्य का भी यदि वह सावधान न रहे तो उसकी चंचल इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक विचलित कर सकती हैं। सोचिए, हम सभी जानते हैं कि अत्यधिक क्रोध नुकसान पहुंचाता है। आलस्य सफलता का शत्रु है। अत्यधिक मोबाइल का उपयोग समय नष्ट करता है। फिर भी कई बार हम इन्हीं आदतों में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के साथ निरंतर अभ्यास, सजगता और आत्मसंयम भी आवश्यक है। एक अनुभवी चालक भी यदि वाहन चलाते समय एक क्षण के लिए लापरवाह हो जाए तो दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार जीवन में भी एक छोटी सी असावधानी हमें गलत दिशा में ले जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमें डराते नहीं हैं, वे हमें सावधान करते हैं। वे कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक आत्मसंयम का अभ्यास भी आवश्यक है। आज की दुनिया में हमारे चारों ओर आकर्षण ही आकर्षण हैं। हर क्षण नई सूचनाएं, नई इच्छाएं, नए प्रलोभन हमारे मन का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। यदि हम हर आकर्षण के पीछे भागते रहेंगे तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए केवल यह मत सोचिए कि अब मुझे सब समझ आ गया है, बल्कि हर दिन स्वयं से पूछिए, क्या मैं आज भी अपने मन का स्वामी हूं? यही आत्मजागृति है। एक खिलाड़ी प्रतिदिन अभ्यास करता है। एक संगीतकार प्रतिदिन रियाज करता है। एक योगी प्रतिदिन साधना करता है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि कौशल और स्थिरता अभ्यास से ही बनी रहती है। जीवन भी ऐसा ही है। अच्छे संस्कार, अच्छे निर्णय और अच्छा चरित्र एक दिन में नहीं बनते। वे निरंतर अभ्यास से विकसित होते हैं। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। दिन समाप्त होने से पहले 5 मिनट शांत बैठिए। अपने पूरे दिन को याद कीजिए। स्वयं से पूछिए, आज मेरी कौन सी इंद्रिय ने मुझे सबसे अधिक भटकाया? आंख, जीभ, कान या मन? फिर तय कीजिए, कल मैं उसी क्षेत्र में थोड़ा और सजग रहूंगा। धीरे धीरे यही अभ्यास आपके व्यक्तित्व को बदल देगा। याद रखिए, ज्ञान दिशा दिखाता है, लेकिन अनुशासन उस दिशा में चलना सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन स्वयं पर निगरानी रखता है, वही अंततः अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। आज का संकल्प यही हो, हम केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का निरंतर अभ्यास करेंगे। हम हर दिन थोड़ा अधिक सजग, थोड़ा अधिक अनुशासित और थोड़ा अधिक आत्मनियंत्रित बनने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, सच्चा विजेता वह नहीं जो केवल ज्ञान रखता है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में उस ज्ञान के अनुसार जीवन जीता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 34वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जानेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 61, इंद्रियों को वश में रखकर भगवान में मन कैसे स्थिर करें। धन्यवाद। राधे कृष्ण। हरि ओम।